हेलो सभी लोगों को। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं थ्री सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया गया है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि जो भी एरे दिया रहेगा हम लोग को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक नम्स एरे दे दिया है, तो हम लोग को कोई से तीन नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम जीरो के बराबर हो, ठीक है। और ये पहला कंडीशन है कि सम हमारा जीरो के बराबर होगा, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो क्या हो गया, मोर देन वन सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन ये है, एज केस हम लोग को ये करना है, ठीक, कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इससे तो पता चल गया हम लोग को तीन नंबर का सम निकालना है। तब कैसे निकालेंगे उस पर देखते हैं। क्योंकि दिक्कत ये आता है कि अगर हम लोग पहले एक बार लूप चलाए, ठीक है, मान लो कि हमारे पास छोटे एरे से शुरू करता हूँ, 2 3 - 2 ऐसा है मान लो, ठीक है। तो हम लोग एक लूप चलाए आई, ठीक है। फिर हम लोग इन दोनों पे पूरा चेक करेंगे, फिर एक लूप चला के जे लेके, तो उसमें क्या होगा, पहले ये पूरा आई के लिए एन एलिमेंट लेंगे, फिर जे के लिए फिर से एन एलिमेंट लेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर, जो कि बड़ी बेकार है ना। मतलब हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। छोटे डेटा सेट में तो जल्दी हो जाएगा, पर इन केस हम लोग को ज़्यादा हम बड़ा दे दिया है जिसमें कि 50 एलिमेंट या 100 एलिमेंट है, तो उस केस में तो फिर क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इस केस में हम जैसे टू सम में हम लोग टू पॉइंटर यूज़ करते थे, इसमें भी हम लोग टू पॉइंटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एरे बनाते हैं हम। टू पॉइंटर यूज़ के लिए बेसिकली सबसे आसान कब पड़ता है, जब एरे सॉर्टेड हो। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम लोग, स्टेप वन क्या रहेगा, सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग सॉर्ट करेंगे एरे को, तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर -1 0 -1 फिर चलो -4 भी है, -4 भी -4 है, -1 है, एक और -1 और 0 1 और 2, ठीक है। टोटल 6 एलिमेंट है। इसमें से हम लोग को जितने भी तीन एलिमेंट है जिनका सम जीरो है उनका निकालना है, ठीक है। तो टू पॉइंटर अप्रोच में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक लूप तो हम लोग को चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो आई पॉइंटर है यहाँ पॉइंट कर, तो एक एलिमेंट हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा जो नम्स का जो आई है उसकी वैल्यू -4 है। अब इसको रख के हम लोग को बाकी दो ढूंढना है। किस में ढूंढना है, इस रेंज में ढूंढना है, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर इस रेंज में दो एलिमेंट ढूंढना है तो हम लोग इसमें नॉर्मल टू सम अप्रोच लगा सकते हैं ना, टू सम में भी तो दो एलिमेंट ही ढूंढते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लोग लेफ्ट पॉइंटर ले लेंगे और एक हम लोग यहाँ पर राइट पॉइंटर ले लेंगे, ठीक है। कितना ले लिए। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि नम्स आई जो हम लोग का परमानेंट है अभी के लिए, नम्स आई, अरे नम्स आई हो गया, और प्लस अभी लेफ्ट की वैल्यू जो भी है, नम्स लेफ्ट प्लस नम्स राइट, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हमारी जीरो के बराबर है, जीरो ही करना है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो भी हम लोग एरे बनाए हैं, तो अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है, तो जो भी हम लोग एरे बनाए हैं उसमें हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, रिजल्ट जो एरे बनाए अपेंड कर देंगे तीनों वैल्यू। अपेंड नम्स आई कॉमा नम्स एल कॉमा नम्स आर, ठीक है।
ये तो हमारा नॉर्मल केस हो गया जब होता है। अब इसका ट्रेवर्स कैसे करेंगे उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तब देखेंगे कि हम लोग अभी लेफ्ट और राइट लेके चल रहे हैं ना, तो अगर ये तीनों वैल्यू प्लस करके हमारा जीरो से बड़ा आता है वैल्यू, ठीक है। मान लो कि इन तीनों वैल्यू को हम लोग सम बोल रहे हैं। जो सम है अगर हमारा जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब कोई सी पॉजिटिव वैल्यू ऐसी है जो कि ज़्यादा हो गया हमारा पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम लोग एरे को सॉर्ट करके रखे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू सबसे आखिरी में होगी, है ना। तो अगर हमारा सम जीरो से बड़ा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात होगी हम लोग छोटी वैल्यू को नहीं हटाएंगे, क्योंकि उससे तो नेगेटिव ही हो रहा है। -1 से हमारा वैल्यू नेगेटिव ही होगा। पर चांस है ना कि यहाँ पर जो 2 है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इससे हमारा चांस है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ज़्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है और क्योंकि हमारा सम जीरो से बड़ा है, तो हम लोग राइट को एक शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि अब लेफ्ट और राइट का सम है कि नहीं, क्योंकि अब अगर राइट जब 2 था तब सम जीरो से बड़ा था, तो राइट जब अब छोटा हो गया, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो सम कुछ ना कुछ तो छोटा हुआ होगा ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो हो गया होगा, पर छोटा तो हुआ होगा ना। तो वो फिर से चेक कर लेंगे। तो एलिफ केस में हम लोग क्या डालेंगे कि अगर ये नहीं होता है तो जो भी सम है अगर जीरो से बड़ा है तो राइट इज इक्वल टू राइट -1 कर देंगे, ठीक है। और इसका दूसरा केस क्या रहेगा, अगर सम हमारा जीरो से छोटा है, मतलब ज़्यादा छोटा हो गया, हम लोग को सम को बढ़ाना है, तो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा भेजनी पड़ेगी। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, हम लोग को नेगेटिव वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो हम लोग इस केस में लेफ्ट आगे बढ़ाएंगे, है ना, लेफ्ट आगे बढ़ाएंगे ऐसा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट +1 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें बात आती है कि ये तो हमारा बेस केस हो गया। ऐसे में हम लोग वाइल लूप चलाएंगे जब लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होता तब तक, और हो जाएगा। पर इसमें हम लोग को तीसरा केस यहाँ पर क्या बोला था कि मोर देन वन सोल्यूशन हो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, पर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट एक बार -1 है, ठीक है यहाँ पर। अब इसका फिर से -1 है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो बार -1 है तो दो बार -1 को हम लोग को हटाना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर दोनों बार हम लोग का -1 पे वैल्यू सेम आ जाए, मान लो कि ऐसा होता है कि आई लेफ्ट और राइट पे हमारा वैल्यू निकल गया, ठीक है, सही। इसके बाद फिर हम लोग मान लो लेफ्ट आगे बढ़ाए और फिर से लेफ्ट की वैल्यू सेम है, तो मतलब फिर से हमारा वैल्यू मिल जाएगा वही सेम आंसर। तो हम लोग को यही तो नहीं करना, हम लोग को डुप्लीकेट स्किप करना है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे यहाँ पर, जब तक जो हमारा जो लेफ्ट है और लेफ्ट +1 वैल्यू है, मतलब ये वाली, ये दोनों सेम है, तो हम लोग बिना कुछ निकाले लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात कैसी होगी, मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा बड़े साइज का बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो एलिमेंट थे -4 -1 -1, ये हो गया -4, या -1 -1 0 1, और ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट नाम का रख लेते हैं, स्टोर होगा। तो सबसे पहले आई हमारा यहाँ पर है, लेफ्ट हमारा यहाँ पर है, राइट हमारा यहाँ पर है। सम चेक किए, हमारा जो सम का वैल्यू है वो अभी है -4 -1 और +2। तो ये हमारा हो गया -4 -1 -5 +2 -3। अब जो सम की वैल्यू है वो क्या है, जीरो से छोटी है, मतलब हम लोग को लेफ्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे तो फिर से -1 आ जा रहा है, तो हम लोग यही केस हम लोग को स्किप करना है। तो इसके लिए कैसे चला सकते हैं, हम लोग चेक करेंगे जब तक लेफ्ट, ऐसे नहीं, लेफ्ट में जो वैल्यू है, नम्स के लेफ्ट में जो वैल्यू है, अगर वो बराबर है उसके जस्ट अगले वैल्यू में, मतलब नम्स लेफ्ट +1, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट +1। तो ये लूप चलेगा तो क्या होगा, ये चेक करेगा ये लेफ्ट यहाँ पर है, उसके आगे भी सेम वैल्यू है, तो ये आगे बढ़ा देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ा दिया तो एक डुप्लीकेट वैल्यू स्किप हो गई, लेफ्ट कट के यहाँ पर आ गया, है ना। और ये हो गया। इसके साथ ये भी चेक करना पड़ेगा
कि लेफ्ट राइट से छोटा तो है ना, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट से आगे चल दे रहा है। उसके बाद एक और केस लगाएंगे, एंड जो हमारा जो लेफ्ट है वो राइट से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। और सेम केस हमारा कब होगा, जब हम लोग राइट की वैल्यू चेक कर रहे हैं। फिर से लूप चलाएंगे, वाइल अगर हमारा जो नम्स राइट है वो इक्वल टू, क्योंकि राइट पीछे आएगा तो राइट -1 को चेक करेंगे हम, नम्स राइट -1 के, और जो लेफ्ट है लेस देन राइट है, ये तो ऑब्वियस कंडीशन है ना। तो ऐसे में राइट इज इक्वल टू राइट -1 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर राइट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो वो भी पीछे हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, आपकी डुप्लीकेट वैल्यू स्किप हो जाएगी। तो सबसे पहले लूप चलेगा, यहाँ पर देखेगा कि लेफ्ट और लेफ्ट के आगे वाले वैल्यू सेम है, तो वो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट +1 कर देगा, और लेफ्ट हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमारा जो सम पहले सेम सम इसके लिए कैलकुलेट हो रहा था, फिर आगे बढ़ के इसके लिए कैलकुलेट हो रहा था, तो क्या होगा, अब क्योंकि हम लोग इसको स्किप कर दे रहे हैं ये वाले वैल्यू को, तो ये वाला सम कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है। तो इसका सम क्या आएगा, सेम रहेगा ना, -4 -1 2, तो सम की वैल्यू -3 आ गई। तब क्योंकि सम 0 से छोटा है तो हमारा लेफ्ट की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा जंप करके यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर आ गया तो फिर से सम निकालेंगे। अब सम की वैल्यू क्या आई, -4 +0 +2, ये क्या हो गया, -2। अभी भी छोटा है, मतलब फिर से आगे बढ़ाना है। अब फिर से आगे बढ़ा दिए हम लोग, तो लेफ्ट यहाँ पर आ गया। अब सम क्या हो जाएगा, -4 +1 +2, अब क्या हो गया, -1, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट हमारा सेम पोजीशन पे आ जाएगा, और हम लोग को सिर्फ 2 वैल्यू मिल पाएगी, और हम लोग को चाहिए 3 वैल्यू। तो यहीं पर हमारा वैल्यू ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक हो गया तो इसके बाद क्या होगा, एक बार हमारा ब्रेक हो गया तो जो एरे रहेगा हमारा, ठीक है, -4 -1 -1 0 1 2, ठीक है। यहाँ पर जब आई था तो इसमें काम नहीं चल पाया, तब फॉर लूप तो ऊपर चला रहे थे ना, तो आई हमारा जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, आई यहाँ पर आ गया। अब जो लेफ्ट होगा वो i+1 पे होगा, तो लेफ्ट यहाँ पर आ गया, राइट यहाँ पर आ गया। फिर चेक करेंगे, सम क्या रहेगा इस बार, -1 -1 +2, ठीक है। तो अब क्या देखें हम लोग कि ये तो 0 हो गया, तो हमारा रिजल्ट में क्या पेंड हो जाएगा, -1 -1 और 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग फिर देखें कि 0 के बराबर है, ठीक है, हो गया, इतने में तो बात आ गई। अब इसका फिर से अगले का चेक कर लेंगे, जैसे लूप चलते रहेगा। तो अब इसमें बात ऐसी है कि डुप्लीकेट वैल्यू भी हम लोग ठीक कर लिए, और बाकी सब भी कर लिए, तो इसका कोड हम लोग लिख के देखते हैं, ठीक है, जैसे तो कोडिंग पार्ट पे आते हैं हम लोग और कोड करते हैं। बाकी जितना भी एज केसेस वगैरह है उसको हम लोग कोड करते समय करते हैं, उसमें हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं लीड कोड पे, वहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है। तो जो नम्स है उसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट फंक्शन यूज करके। सॉर्ट हो गया ये। अब एक रिजल्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग को स्टोर करना है, रिजल्ट बन गया। अब क्या करना है, हम लोग को फॉर लूप चलाना है ना। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स। अब इसमें बात आती है कि हम लोग आखिरी तक चलाएं कि -1 तक चलाएं कि -2 तक चलाएं, है ना। तो -2 तक चलाएंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग तो ठीक है, तो अगर जब हमारा आई यहाँ पर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, लेफ्ट हमारा यहाँ पर रहता और राइट हमारा यहाँ पर रहता है ना। पर इन केस अगर हमारा आई अगले लूप में यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से हटके, तो हमारा लेफ्ट तो i+1 पे आ जाएगा, पर राइट कहाँ रहेगा, राइट यहीं पर आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को 3 एलिमेंट चाहिए ना, पर आई अगर लास्ट सेकंड पोजीशन पे है तो हम लोग के पास तो सिर्फ 2 एलिमेंट आ सकता है। मतलब हम लोग को आई मैक्सिमम वर्स्ट केस में यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अगर लेंथ हमारा इसका इतना है, लेंथ हमारा इतना है, तो लेंथ -1 पे आई यहाँ पर यहाँ तक आ पाएगा, लेंथ -2 पे यहाँ तक आ जाएगा, मतलब आई ले आने के लिए -2 करना पड़ेगा हम लोग को। तो इस कारण -2 कर रहे हैं ताकि आखिरी का 2 स्पेस हमारा खाली रहे लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। तो ये तो हम लोग आई का लूप चला रहे हैं। अब इस लूप के अंदर क्या करेंगे हम लोग,
सबसे पहले लेफ्ट की वैल्यू ले लेंगे क्योंकि आई के एक बाद रहेगा आई प्लस वन, ठीक है। एक और केस छूट रहा है, मैं उसको बताता हूँ धीरे से इसके बाद बस। अब और राइट की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, लेंथ ऑफ नम्स है उसका आखिरी वाला माइनस वन, ठीक है। अब बात ऐसी है कि जब वाइल लूप हमारा चलेगा आगे, ठीक है, उसके अंदर लेफ्ट और राइट हमारा सेम सेम ना हो, इस कारण हम लोग उसको तो चेक कर लिए कि जब तक सेम और आगे बढ़ा दो। पर क्या हम लोग आई के लिए किए कि अगर आई की वैल्यू सेम है अगले वाली भी तो उसको हम लोग आगे बढ़ाना है, नहीं किए ना। तो हम लोग को आई की केस में भी ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, चेक किए अगर आई जीरो से बड़ा है, ठीक है, ये केस, क्योंकि जीरो से छोटा हो नहीं सकता ना। और जो हमारी नम्स की आई वैल्यू है अगर वो इक्वल टू उसके पिछले वैल्यू के आई माइनस वन के, मतलब हमारा दो बार रिजल्ट सेम आएगा, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग को दो बार सेम रिजल्ट चाहिए नहीं। तो क्या करेंगे, बस हम लोग लूप ये वाला लूप को पूरा का छोड़ के तो अगले वाले लूप में आ जाएंगे। क्या करेंगे, सीधा कंटिन्यू कर देंगे। तो आई माइनस वन पे नहीं होगा, सीधा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह था हमारा एक कंडीशन क्लियर हो गया, ठीक है। लेफ्ट और राइट पॉइंटर हम लोग कर लिए। अब इसके बाद लूप चलाते हैं, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, ठीक है। तो एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें स्टोर करते हैं नम्स आई प्लस लेफ्ट में जो वैल्यू है प्लस राइट में जो वैल्यू है, ठीक है। ये सम स्टोर हो गया। अब कंडीशन क्या है, हम लोग को चेक करना है कि सम्स अगर जीरो के बराबर है क्या। अगर जीरो के बराबर है तो हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट में अपेंड कर देंगे नम्स का आगे पोजीशन पे जो वैल्यू है, कॉमा नम्स के लेफ्ट पोजीशन पे वैल्यू है, कॉमा जो नम्स के राइट पोजीशन पे वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा नहीं होता है अगर एलिफ के केस में अगर सम हमारा जीरो से छोटा है तो हम लोग को लेफ्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेफ्ट प्लस इक्वल टू वन। और इन केस हमारा जो सम्स है वो ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में हम लोग को राइट को पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। ये तो हमारा बेसिक केस था। हम लोग को एक केस छूट रहा है, ध्यान रखोगे कि हम लोग को वाइल लूप के अंदर भी रिपीटेटिव वैल्यू हटानी है। इसलिए क्या किए थे हम लोग, चेक करेंगे इसके अंदर ही, स्पेस दे देता हूँ मैं, ठीक है। वाइल लेफ्ट हमारा राइट से हमेशा छोटा होना चाहिए, एंड अगर जो नम्स का लेफ्ट है करेंट वैल्यू वो अगर बराबर है इसके आगे वाले वैल्यू के भी, लेफ्ट प्लस वन, तो हम लोग का फिर से डुप्लीकेट वैल्यू आने का चांस है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल से एक लेफ्ट हम लोग आगे बढ़ा देंगे ताकि वो डुप्लीकेट वैल्यू स्किप हो जाए, ठीक है। और हम लोग सेम करेंगे राइट के साथ। अगर हमारा लेफ्ट लेस देन राइट है, ये तो सिचुएशन रहेगा ही, रहना ही चाहिए। और जो हमारा नम्स के राइट में जो वैल्यू है वो बराबर है उसके पिछले वैल्यू, मतलब नम्स का राइट माइनस वन। तो इस केस में हम लोग राइट को पीछे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यू भी सॉर्ट हो गया। अब एक बार अपेंड भी हो जा रहा है, सब हो जा रहा है, तो आखिर में क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर निकलेंगे और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। तो होपफुली ये चल जाना चाहिए बढ़िया से। चेक करते हैं हम लोग। टाइम लिमिट एक्सीड, कहीं पर फिर से छोटा सा गलती हो गया, देखना पड़ेगा। ठीक ठीक। अब बात ऐसी है कि यहाँ पर, ठीक है, एक बार हमारा डायग्राम में जाके देखेंगे तो क्या हुआ कि यहीं पर एक छोटा सा एक और ऐड करना था। तो नीचे वाले डायग्राम में क्या होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जाके देखें, ठीक है, हमारा जो लेफ्ट की वैल्यू अगर यहाँ पर है तो स्किप होके यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो एक बार यहाँ पर आ गया और हमारी वैल्यू मैच हो गई, जीरो के बराबर हो गई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हम लोग ये सबको खाली छोड़ देंगे क्या, नहीं ना। लेफ्ट और राइट आगे कब बढ़ रहा था, जब सम की वैल्यू जीरो से छोटी हो रही थी या तो बड़ी हो रही थी। पर इनकेस हमारा सम जीरो के बराबर ही हो गया तो उस केस में क्या ये तो खाली बच जाएगा ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा एक बार लेफ्ट को आगे ला दो
और एक बार राइट को पीछे ला दो, क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे तो हमारा सॉल्व हो चुका है ना। तो लेफ्ट को आगे भी लाना पड़ेगा और राइट को एक बार पीछे भी लाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर करना है कि इन केस हमारा वैल्यू बराबर हो जाता है, तो लेफ्ट को एक हम लोग आगे ला देंगे और राइट को भी एक हम लोग पीछे ला देंगे। ठीक है, तो अब रन करेंगे तब बढ़िया से रन हो जाएगा फॉर श्योर। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं कि सही से चला है कि नहीं। और बढ़िया से चल चुके हैं हमारा और सब चीज़ बढ़िया। तो ठीक है।